Okay, MCOM Part 1 Semester 2 we are doing risk management chapter number 2B. चैप्टर नंबर 2 आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 2A और 2B ऐसे दो अलग अलग है. 2A का लास्ट पार्ट जो ऑप्शन का है, बराबर, मैंने उसको बाकी रखा हुआ है क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है और जो चीज़ मुझे रिस्क लग रही है उसको मैं रिस्क मैनेजमेंट में सीखा हूँ वो सही नहीं है, बराबर है. बेवजह रिस्क उठा के फायदा नहीं लेने का, बराबर. तो इसके लिए उसको रोक के रखा है, बट कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का है और आई एम टोटली अनअवेयर, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, बराबर. तो 2B पार्ट 1 शुरू कर देते हैं. कैपिटल मार्केट रिस्क मैनेजमेंट. अब हम लोग देखने वाले मीनिंग ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स इनकम सिक्योरिटी? सर, फिक्स इनकम वो सिक्योरिटीज या वो इन्वेस्टमेंट जिससे आपको फिक्स इनकम मिलती हो, बराबर. बैंक में पैसा डालते हो, हाँ डालते हैं. इंटरेस्ट फिक्स मिलता है कि फ्लक्चुएट होता है? फिक्स मिलता है. डिवेंचर्स खरीद सकते हो, फिक्स इंटरेस्ट है. प्रेफरेंस शेयर्स पे भी फिक्स है, लेकिन फिक्स इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली सिक्योरिटीज में जाता है, स्टॉक्स में जाता है. बराबर. डिवेंचर्स, यस, बराबर है. बॉन्ड्स, यस. सो वो चीज है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट फ्लक्चुएट नहीं होने वाला है, या रिटर्न्स आपके फ्लक्चुएट नहीं होने. आपको पता है कि मुझे हर साल हर महीने इतना इतना पैसा इसका आने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. ओके, सो दे आर गिविंग यू फिक्स रिटर्न्स. तो डरने की जरूरत है क्या? फिर नहीं. क्या फिक्स इनकम होनी जरूरी है? कुछ हद तक सर डिपेंड्स, ऑब्वियसली डिपेंड्स, राइट. इफ आई एम अ सैलरीड पर्सन एंड आई नो कि मुझे मंथली सैलरी आने वाली है, तो क्या मैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट उसमें इंटरेस्ट इन्वेस्ट करूंगा या शेयर्स में करूंगा? तब मेरा इंक्लिनेशन शेयर्स की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी इनकम यहां से फिक्स्ड है, राइट. सो जो एडिशनल इनकम मेरी होगी वो मैं एडिशनल के तौर पे उसको और हजार का, लाख लाख का, करोड़ करना चाहूंगा, राइट. बट जो बिजनेस चला रहे हैं उनको थोड़ा सा रिस्की लगता है, नहीं यार अपना मंथली इनकम फिक्स नहीं है, एक काम करते हैं, इस बार अब इतना हुआ है ना, अपन फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, हर साल इतना पैसा आते रहेगा इंटरेस्ट का. So depends on your financial plans, depend on your need, depends on your income source, depends on your demographic condition of the family, family में कितने मेंबर है, क्या है, मतलब उसके ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ता है. So there are various factors which will decide कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सिक्योरिटीज किस नेचर की होनी चाहिए, बराबर. जो अब तक हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 में वो सब फ्लक्चुएटिंग थी, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फिक्स्ड इनकम वाली. ओके. So as the name indicates, these are the securities which will be giving you fixed returns. तो fixed income securities yielding guaranteed return on investment. They act as a liability for the organization launching them in the market. बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट की डाला, बैंक के लिए वो फिक्स डिपॉजिट लायबिलिटी है, अपने लिए भले एसेट है क्योंकि अपने को मिलने वाला है. Returns on fixed income investment are generated periodically and the interest payable on this securities remain constant irrespective of market fluctuation. बराबर. आपको ना ज्यादा मिलने वाला है ना कम मिलने वाला है, जो रेट आपका फिक्स है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, जो डिसाइडेड रेट है वही आपको मिलने वाला है, करेक्ट. द फाइनल वैल्यू ऑफ द फिक्स इनकम सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज कैलकुलेटेड बिफोर इट इज इशूड, बराबर. पहले ही आपको पता है ना कितना मिलने वाला है. इट इज मेड नोन टू द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. दिस टाइप ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट टूल is popular choice for individuals who do not want to be exposed to risk and instead want secure returns on their investment. मैंने एग्जांपल दिए कि मैं सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फ्लक्चुएटिंग उसमें जाऊंगा, लेकिन जिसकी इनकम ही फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं. आज मेरी वो वॉल्यूम लो आ रही है, पता नहीं माइक का कुछ गड़बड़ हो गया है, देखेंगे अपन बहुत जल्द. ओके. और ये माइक भी ऐसे भी नया ही है, चार्ज भी किया हुआ है, बट आई डोंट नो क्या गड़बड़ हुई है. आप लोग को कुछ सजेस्ट करना हो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो. नया माइक का सजेस्ट मत करना क्योंकि इनकम अब तक शुरू नहीं हुई है. ऐड जो आ रही है वो यूट्यूब ले रहा है, बराबर, और 500 घंटा पूरा करना है, उसके बाद अपने को इनकम शुरू होगी. तो प्लीज डोंट बी अंडर इंप्रेशन कि राणा सर बहुत कमा रहे हैं, पीयूष राणा बहुत कमा रहा है, स्टार बन गया है. नहीं. ओके. This type of market investment tool is popular choice for individual who do not want to be exposed. Simple. Investing in fixed income securities keeps your investment guarded against market insecurities, right? If capital protection is your goal, you can opt for investing in this instrument
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो भी मैंने बचत कर करके इन्वेस्ट किया है वो वापस मिलना ही चाहिए, तो आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज पे ही जाओ। डन। यहाँ पे उन्होंने कुछ टाइप्स दिया है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज छोड़ो जाने दो। टाइप्स क्या है यहाँ पे? ट्रेजरी बिल, बराबर है, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। एक है यहाँ पे बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। आई गेस इतना नॉलेज आपको पहले से है, 11वीं से करते आए हो या 8वीं 9वीं से। बॉन्ड्स, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द इशूइंग कंपनी। नॉर्मली बेसिकली बॉन्ड इशू कौन करता है? गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट को हाईवेज बनाने हैं, सबवेज बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बराबर। और इतने सारे एक्सपेंसेस निकालने के लिए करोड़ों का खर्चा होता है, चंद करोड़ों का, लेकिन वो इस टेबल पे, उस टेबल पे, उस टेबल पे, उस कुर्सी का बनते बनते बहुत सारे करोड़ों का बन जाता है, बराबर। आप लोग ने वो अक्षय कुमार का पिक्चर देखा, मैं कुछ भड़का नहीं रहा हूँ बाबा, मैं तो सिर्फ पिक्चर का बोल रहा हूँ। वो कौन सा था वो, खट्टा मीठा कुछ, उसमें वो रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना, हाँ बराबर। मैं कभी नहीं भड़काता किसी को, मैं सिर्फ पिक्चर के एग्जांपल देते रहता हूँ ताकि लोग अवेयर रहे, राइट। सो बॉन्ड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इशूअर कंपनी एंड द इन्वेस्टर कि वी विल गिव यू द फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ही इशू करती है। अब गवर्नमेंट यानी क्या? क्या हॉस्पिटल वाले बैठेंगे हमें हॉस्पिटल बांधना है, ये लो बॉन्ड? नहीं, गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट की तरफ से आरबीआई इशू करता है बॉन्ड्स। ओके, हु इशूज द गवर्नमेंट बॉन्ड? बेसिकली आरबीआई। देन कम्स योर कमर्शियल बैंक्स। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी बड़ी है, बराबर है, वो इशू कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, ऑन गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, बॉन्ड कौन इशू कर सकता है, कब इशू कर सकता है। मैंने आपको एग्जांपल देखे थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, नाबार्ड का है, राइट। सो दिस आर द वेरियस बॉडीज विच इशूज बॉन्ड फॉर द पब्लिक। ओके, फॉर द पब्लिक मतलब पब्लिक को पैसा सेविंग्स पर पब्लिक की इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, जरूरत गवर्नमेंट को ये अपने अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए, लेकिन आप उनका सोर्स बन जाते हो। ओके, एक यहाँ पे दिया है, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, तो मसाला बॉन्ड, नाम से क्या पता चल रहा है? मसाला बॉन्ड, मुझे नहीं पता, पढ़ लेते हैं। आर रिसेंट इनोवेशन इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, अरे इसलिए मुझे नहीं पता, और मैं नहीं करता, सीरियसली नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करता मैं ज्यादा। These are the bonds issued outside India by Indian companies and are denominated in Indian rupees। क्या बात है, अपनी कंपनीज जो बाहर है वो विदेशों में बॉन्ड इशू करती है इन इंडियन रुपीज। Foreign investors are eligible to invest in masala bonds. These bonds are advantageous to the Indian issuer because payment of coupon and principal are to be made in rupees and not in the currency of foreign investors। क्या बात है। As a result, the risk of the fall in rupee against the foreign currency borne by the foreign investors and not by the Indian issuers। पूरा जो भी ट्रांजैक्शन है वो इंडियन करेंसी में हो रहा है, तो जो इंडियन करेंसी अभी अपना जो प्रोग्रेस कर रही है, बराबर, उसका नुकसान अपने को नहीं, फॉरेनर्स को भुगतना है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है बॉन्ड्स में। द फर्स्ट मसाला बॉन्ड वाज इशूड बाय आईएफसी, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड वाज लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज, एज द नेम इंडिकेट्स, ये ग्रीन बॉन्ड है। आजकल आप बात कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एसडीजीज दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ईएसजी यानी कि एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस की, तो ऐसे जो बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, कुछ समाज कल्याण के लिए या तो फिर यू कैन से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, वैसे। ओके, भारत बॉन्ड ईटीएफ, भारत बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है ये भी वापस गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। ये अलग अलग बॉन्ड है जो गवर्नमेंट इशू करती है। ओके, आजकल के रीसेंट बॉन्ड्स है, तो आप इनमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो अगर बॉन्ड पे क्वेश्चन आ गया तो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज होंगे लेकिन इनको इन्वेस्टमेंट रेट आपका फिक्स होगा इंटरेस्ट का। बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मेनली ऑपरेट बाय इन्वेस्टिंग इन वेरियस डेब्ट्स securities available in market which generate regular and fixed returns. As such, they guarantee stability as returns are provided periodically at a fixed rate of interest. Fixed income securities are popular among retired and risk-averse investors, बड़ा, क्योंकि रिटायर इंसान को देखो इनकम है नहीं, पेंशन से आता है, तो वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। जिनका इनकम फ्लक्चुएटिंग है वो बोलते हैं इसमें डाल देते हैं। वो प्रेफर स्टेबिलिटी ओवर गेनिंग मार्केट एडवांटेज, वो बोलते नहीं रेगुलर मिलता रहे इनकम बस है, राइट।
डेप्ट म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड सही है .com, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आजकल क्रिकेटर आने लगा है ना, कौन है वो, रोहित शर्मा है शायद। आई डोंट वॉच क्रिकेट मच, तो मुझे पता नहीं चलता। ओके, म्यूचुअल फंड अगेन इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बराबर, आपको चाहिए कि भाई पैसा रेगुलर मिले, ज़्यादा भी मिले, फ्लक्चुएटिंग भी मिले, तो भी म्यूचुअल फंड अच्छा है। ओके, अब ये कहाँ मिलते हैं, तो म्यूचुअल फंड सही है .com पे जाओ, आपको मिल जाएगा। ऐप्स पे जाओगे इन्वेस्टमेंट के, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, शेर खान का ऐप है, बहुत सारे ऐप है, बराबर, आप उसके पे जाकर देख सकते हो। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज आप सीखे हो, बराबर, तो वैसे अलग अलग ट्रेजरी बिल्स जो है वो। ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड का हम लोग ने पहले उसमें देखा हुआ है। डिबेंचर्स बचपन से सीखते आए हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है। ट्रेजरी बिल्स, ओके, जो अलग अलग टाइम रेंज के होते हैं, बराबर, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक सीखा है, करेक्ट। वैसे ये गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल, बट फॉर द टाइम लिमिट, स्पेसिफिक टाइम लिमिट। कमर्शियल पेपर्स एज द नेम इंडिकेट्स, आपके और मेरे पैसे। कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन रेज शॉर्ट टर्म फंड्स इन द मनी मार्केट थ्रू इशू ऑफ कमर्शियल पेपर्स। Those CPs are required to have a credit rating. They are unsecured corporate loans with a limited secondary market. ओके, ये बेसिकली कंपनी आपस में इशू कर लेती है और पैसा ले लेती है शॉर्ट टर्म लोन के लिए। मार्केट में NSE पे वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज पे वगैरह रजिस्टर होते नहीं है ज़्यादा करके। दे कैन बी इशूड फॉर वेरियस मैच्योरिटीज अप टू 364 days, अप टू 364 days, बट द 90 days CP इज मोस्ट पॉपुलर। ओके, तो विच इज मोस्ट पॉपुलर, 90 days, यानी कि 3 महीना, बट 90 days ही लिखना, ठीक है। हु कैन इशू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, तो बेसिकली गवर्नमेंट ही इशू करती है। प्राइवेट कंपनियां भी कर लेती है, लेकिन ऊपर के सारे नहीं, 10 में से सारे नहीं, कुछ कुछ ही प्राइवेट कंपनियां कर पाती है। पब्लिक कंपनी है तो गवर्नमेंट बॉडी ही अगेन, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन इशू करेगा, RBI ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हु इज इन नीड ऑफ फाइनेंस फॉर देयर प्रोजेक्ट्स और फॉर देयर ऑपरेशंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, तो आपको पता ही है कि इक्विटी पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका इनकम या रिटर्न्स फ्लक्चुएट होते रहता है, बराबर, यहाँ पे वैसा नहीं है। इक्विटी में आप मालिक बन जाते हो, यहाँ पे आप सिर्फ क्रेडिटर ही हो। इक्विटी में आपको मीटिंग अटेंड करने का वोटिंग राइट्स है, यहाँ पे आपको मीटिंग अटेंड करने का वोटिंग राइट्स नहीं है। इक्विटी की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती रहती है, यहाँ की वैल्यू फ्लक्चुएट होने वाली नहीं है, राइट। So these are the various difference between the equity and the fixed income securities. Just go through it with प्यार से, आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप उसके ऊपर इजीली नोट्स लिख पाओगे। शॉर्ट नोट आती है तो शॉर्ट नोट, या शॉर्ट आंसर आ गया तो भी 6 मार्क का वगैरह। ओके, हाउ टू इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, आई सेड, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप इनकी साइट्स पे जाओगे, ओके, लॉग इन करोगे तो आपको सारे डिटेल वहां पे भरने हैं। जो भी फंड आपको चाहिए उतना फंड आप उधर डालोगे और उतनी इन्वेस्टमेंट आप ले लोगे। बदले में आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, ओके, या रिसीप्ट्स। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिक्स इंस्टॉलमेंट, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, देखो ये मुंह में अब तक बैठा नहीं है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले सकते हो। GSEC यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप गवर्नमेंट की साइट्स पे या RBI की साइट पे जाके देख सकते हो। बैंक्स, स्टेट बैंक मैंने एग्जांपल दिया, यूनियन बैंक है, बराबर है, जो भी गवर्नमेंट बैंक है वो बेसिकली इशू करती है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो आप, मैंने आपको बोले अलग अलग ऐप, वापस नहीं बोलूंगा कि वो लोग पैसा नहीं देने वाले मेरे को, बराबर है। फिक्स इनकम रिस्क मैनेजमेंट थ्रू डेरिवेटिव्स, यस है। रिस्क तो बहुत सारे हैं, कौन से रिस्क है फिक्स इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव वैल्यूड, हम लोग ने पहले ही देख लिया इसको, एग्रीकल्चरल ये वो सब चीजें। डेरिवेटिव्स आर समटाइम्स यूज्ड टू hedge a position, protecting against the risk of an adverse move in an asset or to speculate the future moves in underlying instrument. Hedging is a form of risk management that is common in stock market where investors use derivatives to protect shares or even entire portfolio. Okay. Derivatives are financial instruments that have values tied to other assets like stock, bonds, or futures. Hedging is a type of investing strategy intended to protect position from losses. आप जहां जानते हो कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है वही इन्वेस्टमेंट आप करके रखते हो। A put option is an example of a derivative that is often used to hedge, okay, or to protect an investment. Buying or owning stock and buying a put option is strategy called a protective put. Investor can protect gains of stock that has increased the value in purchasing a put. कौन से तरह के आपके रिस्क है, तो एक क्रेडिट रिस्क,
बराबर, इज्जत, किसी कंपनी की इज्जत होगी, उसका क्रेडिट स्टैंडिंग होगा, उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, तो ही तो इन्वेस्टमेंट मिलेगी, वरना मिलेगी क्या? नहीं। बराबर। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स आर फंड्स दैट इन्वेस्ट इन डेप्ट टूल्स सच एज ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड सो ऑन. Credit risk emerge when the bonds or debt security issues fails to make timely interest. बराबर, जिसने टाइमली इंटरेस्ट दिया ही नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं किया है, उसकी क्या क्रेडिट स्टैंडिंग बचेगी? आप लोग क्रेडिट स्कोर देखते हो ना, मूवी देखने जाते हो तो अंधाधुन आंख बंद टपली घुस गए क्या? नहीं, अब देखते हो, रिव्यू देखते हो उसका, है ना, स्टार्स देखते हो, उसके बाद आप देखने जाते हो. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने कम स्टार उतनी मूवी अच्छी. मेरी लाइफ ही साली, जाने दो भी, क्या बोलूँ, अलग है एकदम. To reduce credit risk, it is the best to invest in mutual fund that invest in high quality. इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये भी तो एक रिस्क है, जो फ्लक्चुएट होएंगे, वो लफड़ा हो जाएगा. री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो मेरी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हुई है उसको मुझे उसी में डालना है या कहीं और डालना है या कॉम्बिनेशन में डालना है, वो सोचना पड़ेगा. बराबर है. कॉल और प्री पेमेंट रिस्क, इफ आई वांट कि नहीं, मुझे मैच्योरिटी के पहले ही, क्या बोलते हैं उसको, रिटायर करवाना है या मुझे सरेंडर करना है, तो क्या मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो फिक्स थी या कम मिलेगी? कम मिलेगी. ये भी तो एक रिस्क है. दिस टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस व्हेन द इश्यूअर ऑफ अ बॉन्ड हैज अ राइट टू कॉल द बॉन्ड. दिस मीन्स द इश्यूअर कैन टेक बैक द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी. There are three main disadvantages of investors in purchasing bond with a provision like this. First, there is uncertainty of cash flow of the bond because an expected 5-year cash flow might end early. Second, if the bond is called when the rate is low, the investor is subject to reinvestment risk. Third, since the investor will receive payment for the bond that it is called, they will likely reinvest and proceeds and practice will be unfavorable in low interest. बराबर. देखो, रेट अलग अलग हो सकते हैं. मेरा जो प्लान था वो मेरा पूरा कोलैप्स हो गया क्योंकि 5 साल बाद जो आने वाला था इतना, वो भी इतना आ गया. और फाइनली कौन सा रिस्क है या डिसएडवांटेज है उसका? The appreciation of the bond price will not exceed the price at which the issuer may call the bond. क्रेडिट रिस्क वापस आ गया. इन्फ्लेशन रिस्क, रेट तो बढ़ी रहा है. देखो, आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 6%, तो आपको 1 लाख पे 6%, 6,000 ही मिलने वाला है. लेकिन महंगाई 10 गुना बढ़ रही है. 5% भी हर साल बढ़ा हो तो भी आपको तो 6%, यानी कि अगले साल 1 लाख पे आप 1,05,000 खर्चा कर रहे हो, लेकिन यहाँ से आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 6,000 ही मिल रहा है. यानी 1,000 का फायदा हो रहा है, उसके अगले साल नुकसान ही होने वाला है. बिकॉज द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग. इज दैट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, बराबर, वसूलीफाइड या फिटूसीफाइड बाय द इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड? नो. उसके ऊपर तो इनकम आपको फिक्स ही मिल रही है. एक्सचेंज रेट रिस्क, सॉरी, लिक्विडिटी रिस्क, ये एक है. इमीडिएट कैश चाहिए तो लोचा है मेरे पास. द लिक्विडिटी रिस्क इज द रिस्क दैट बॉन्ड ओनर मे हैव टू सेल अ बॉन्ड बिलो इट्स ट्रू वैल्यू. मुझे इमरजेंसी में जरूरत है पैसे की, मैं क्या करूंगा? सस्ते में बेच दूंगा या सरेंडर कर दूंगा. लिक्विडिटी कैन बी डिफाइंड एज द साइज ऑफ द स्प्रेड बिटवीन द आस्क प्राइस एंड द बिड प्राइस. The ask price is the minimum price a seller is willing to sell a security for, while the bid price is the maximum price a buyer is willing to spend on the security. The higher the spread between the bid and ask, the lower the liquidity at the higher the liquidity risk. एक्सचेंज रेट रिस्क, ये भी तो है लफड़ा. अलग अलग करेंसी में अगर मैं जाऊं तो लोचा ही लोचा है क्योंकि रोज फ्लक्चुएट हो रही है ना. Exchange rate risk is the risk that cash flows from security lose value after exchanging them from different currency. For example, if an investor has an international bond that pays in British pound, the investor would know the cash flow is in dollar. This is because the exchange risk is constantly changing. If the pound depreciates against the US dollar, then fewer dollars will be received. On the other hand, pound appreciate हो गया तो अच्छा अमाउंट मिलेगा. बराबर. भले फिक्स रेट है लेकिन वो फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस की वजह से मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्क पे आ गया. यस. वॉलेटिलिटी रिस्क, द अप्स एंड डाउन्स, द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, दे आर गोइंग टू अफेक्ट. बराबर है. पॉलिटिकल और लीगल रिस्क, इसके ऊपर मैं कुछ ना बोलूँ तो ही अच्छा है. कितने लोग कंगाल होने वाले आई डोंट नो. इवेंट रिस्क, एट टाइम्स कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई या कंपनी ही बंद हो गई या कंपनी, क्या बोलते हैं उसको, कंगाल हो गई. कंगाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
अल्लाह, कंगाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट हो गई, बराबर है। तो वो चीजें हैं। यस, एन इवेंट रिस्क रेफर्स टू द अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ बॉन्ड. The two types of event risk are natural or industrial accidents or corporate restructuring. An example of natural event is the tsunami that hit in the Japan, that damaged the nuclear reaction plant. Even though other utility companies using nuclear power were not directly impacted, they were negatively impacted to spillover effect. सेक्टर रिस्क है ना, कुछ ये इंडस्ट्री के सेक्टर ही हमेशा रिस्की काम करता है. अभी पेपर इंडस्ट्री ले लो, रिस्की है. केमिकल इंडस्ट्री ले लो, रिस्की है. ऑयल एंड नेचुरल गैस के ले लो, रिस्की है. कब कहाँ पे क्या हो जाए ढूम पता नहीं चल सकता है ना. दिस इज द रिस्क दैट एन इवेंट दैट अकर्स विद इन द सेक्टर while adversely affect the value of bond. For example, if there was an exceptionally big forest fire, the forestry sector, timber, would be adversely impacted. This type of risk is different for each sector and the amount of exposure depends to the sector. I hope आपको सारे रिस्क समझ में आ गए हैं. फिक्स इंटरेस्ट इनकम वाली सिक्योरिटी समझ में आ गई है, कुछ सारी नहीं, पर जितनी हमने लिए हैं उतनी देखते हैं. आगे क्या है आई डोंट नो, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, लाइक्स, हाइप्स, सुपर थैंक्स एंड समथिंग लाइक दैट. 2 उंगलियों की एक्सरसाइज करनी है तो कमेंट मारो, 1 उंगली की एक्सरसाइज करनी है तो लाइक करो, शेयर करो, बराबर है. ये एक जन सेवा है, एक समाज सेवा है, जिसमें आप लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा. हो सकता है कि मैंने पढ़ा है, एग्जाम में लिखते थे भूल जाऊं, लेकिन शेयर किया है, शेयर का पुण्य, सामने वाले ने बोला अरे यार भाई थैंक यू तूने शेयर किया, वो पुण्य याद काम आ जाए और हमें जो पढ़ा था वो याद आ जाए. यू नेवर नो, है ना, कर्मा. यस, चलो बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ो और अच्छा मार्क्स लाओ. थैंक यू. ओके.